Behind me is the iconic, beautiful Vishwanath temple inside the campus of the Banaras Hindu University. And we've touched down here because the BHU is intrinsic to the culture, the history of Banaras, of Varanasi, set up, of course, by Madan Mohan Malviya. It also houses a very interesting mix of opinions, of colors, of discourse. And that's what we're here to find out. Let's speak to some of the students, find out what they have to say about this election. I've got with me BHU students, but also several others who decided to be a part of the conversation. We'll get to them, but let's talk to the youngsters first, find out what they have to say. Hi, you're a student of BHU. Yes. Tell me, what are the issues that you're looking at in this election? Education budget had declined in a decade for around half. The earlier, in 2013, the education expenditure was 4.14%, which is now 2.49%, which is pretty much decline in the country like India, where the growing population and the majority population is youth. Do you feel it? Yes, when you study in this university, do you feel? I actually feel it because a lot of things have diminished in this university, a lot of systems have diminished in this university. The quality of education is diminishing day by day, and there are no serious step has been taken in improving the conditions. And this system should be revised, should be reviewed by the government and the education ministry. So you're saying education system you're not very happy with. आप बताइए, आप यहाँ पे BHU में पढ़ रहे हैं. हर्षद बोल रहे हैं यहाँ पे कि उनको जो CUET है और एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफी दिक्कत हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स है. ये कहा जाता है कि विकास के जो चरण हैं शुरुआती दौर में कुछ परेशानियां और कुछ विसंगतियां आती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये निरंतरता अगर इसमें आएगी तो यही सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी. और मुझे लगता है कि आने वाले समयों में इसका लाभ विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय में आने वाले जो हमारे शोधार्थी हैं सबको इसका लाभ मिलेगा. कुछ चीजें जो खामियां हैं निरंतर उसमें उस दोष को, उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है. किया जा रहा है कैसे? अब जिससे कि अभी ने कहा कि CUET कराया गया तो सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ा गया, फिर उसमें अलग अलग जो फॉर्म थे तो फॉर्म्स में क्या था कि अलग अलग शुल्क लिए जा रहे थे. लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार वो शिकायतें गई हैं उस कमेटी के पास, वो अलग अलग शुल्क नहीं लिए जाएंगे आने वाले समय में, एक ही शुल्क पे सबको दिया जाएगा मौका. इस तरीके के हैं. आपको भी लगता है या आपको लगता है कि कमी है? कमी, पूरा कमी है. मान लीजिए कि पहले जो सारे यूनिवर्सिटियों का फॉर्म एक अलग अलग होती थी, बच्चों को समय मिलता था. आज CUET करा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल इंडिया पर बच्चे आ रहे हैं, लेकिन क्या मतलब है? पैसा तो फिर आप ले ही रहे हैं. इधर फॉर्म भरिए तो उधर से पैसा लीजिए, उधर से पैसा उधर से पैसा लीजिए. कोई भी सरकार हो, सरकार चाहे जो भी है, ये कि मतलब कि देख रहे हैं कि बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पे है. हमारे जो युवा हैं उस समय उनको क्या चाहिए? उनको रोजगार चाहिए, रोजगार है नहीं. ये देश के चुनाव है, ठीक है. BHU में बोल रहे हैं कि थोड़ा मतलब दिक्कत है, समस्या है जो देखना चाहिए, लेकिन ये देश के चुनाव भी है. देश में लगभग आजादी के पूर्व, आजादी के बाद जितने बड़े आंदोलन हुए हैं और जिससे परिवर्तन आया है वो छात्रों से हुए हैं. इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं है और इसमें युवा प्रतिनिधित्व करते हैं. वो छात्र संघ होना चाहिए और पूरे देश में होना चाहिए. जब हर परिवर्तन में युवाओं का भागीदारी रहता है तो सदन में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए. आज देश में 4 करोड़ लोग UG में एडमिशन लेते हैं और एक भी युवा उनकी बात रखने के लिए नहीं जाता. एक मेरा छोटा भाई बताया कि CUET में तमाम दिक्कतें हैं. CUET की दिक्कतों को समझने वाला हमारे पास एवरेज कोई सांसद नहीं है कि वो होता क्या है, और ये समस्या भी है, कोई सांसद उठा नहीं पाता है. तो और रोज पेपर लीक होते हैं और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं. और तो पेपर लीक के लिए सरकार बोल रहे हैं कि हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, एक बिल भी लेकर आए हैं. कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, कर रहा हूँ, उसमें कुछ सुधार भी हुए हैं. लेकिन आज के 20 साल पहले और आज एक डिकेड से टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसको हमारे पुराने नेता बिल्कुल समझने में असमर्थ हैं. टेक्नोलॉजी से युवाओं को तो जोड़ा जा रहा है, परंतु मुद्दा यह है ना कि आज जो PhD और नेट JRF का जो एग्जाम होने वाला है इधर जून वाला, वो फिर OMR सीट पर लिया जा रहा है. जब आप ऑनलाइन व्यवस्था कर दिए तो फिर OMR सीट का ये प्रक्रिया क्यों लाया जा रहा है? एक चीज बताइए कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी अभी ज्यादातर यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूज कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है? मैम देखिए, फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन बेसिकली मैं उसी डिजिटल डिवाइड पे ही बात करना चाह रहा था कि
एक चीज अगर आप कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने है और आप मोबाइल रिचार्ज करने जाते हैं उस पर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। मैं रेलवे का टिकट करवाने जाता हूं तो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ता है। तो फिर मैं काउंटर से जाके क्यों न ले लो? अगर आप डिजिटली इंडिया करना चाहते हैं तो मुझे कुछ बेनिफिट भी तो उसका दिखना चाहिए। उसके अलावा बेनिफिट कैसे नहीं हुआ? आपके फोन से पे कर सकते हो, आप टिकट्स भी कर सकते हो ऑनलाइन। पैसा भी तो मैं दे रहा हूँ उसके लिए। प्लेटफॉर्म के जो चार्जेज मुझे लग रहे हैं वो मैं क्यों दूं? वो मैं काउंटर, मेरे घर से 200 मीटर के दूर पे रेलवे स्टेशन का काउंटर है, मैं वहां से जाके ले लूं। IRCTC का वेबसाइट जितना तेज चलता है ये हम सबको पता है। तो वो सारी चीजें तो दिक्कत है। बाकी डिजिटल इंडिया अगर करना तो मैं इस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, इसमें कितनी ऐसी डिपार्टमेंट है जहाँ के लैब लिटरली डिजिटलाइज हो चुके हैं। मैं पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ, मेरे विभाग में स्टूडियो ही नहीं है, तो किस बात का डिजिटल इंडिया है? एक चीज। दूसरा चीज, हम स्किल की बात कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ रहे हैं। 2020 में नई NEP आई है, 2024 आ गया, अभी तक लागू नहीं हुआ। कोविड आ गया, ठीक है मैं मान रहा हूँ कोविड की दिक्कत 2 साल थी, बाकी चीजें तो फंक्शन की ना। 2020 में भी चुनाव हुए हैं, 21 में चुनाव हुए, वो सारी चीजें हो जा रही हैं, लेकिन NEP लागू नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है कि या तो आपको भी लग रहा है कि वो इतना टिपिकली आप उसको वैसा बना दिए हैं कि आप उसको लागू नहीं कर पा रहे, या आपका इंटेंशन बस एक NEP फॉर्म करना था, उसको लागू करना नहीं था। तो आप ये सब आप मुद्दे रेज किए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, किसी पार्टी को मत देखिए। आप अपने अपने यहाँ अपने अपने इलाकों में जो आपका क्षेत्र है उसमें योग्य उम्मीदवारों को देखिए, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, इससे परे अच्छे प्रतिनिधियों को संसद में चुनकर भेजिए। वहां से जो भी सरकार बनेगी वो अच्छी सरकार बनेगी। तो आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री कौन है वो देखना मत? नहीं, वो देखना बंद कर दीजिए, आप अपने सांसदों को चुनिए। आप किसी एक चेहरे को नहीं कह सकती ना कौन कैसा है। आप इंडिविजुअली अपने इलाके को देखिए, कहाँ वहाँ सर्वेक्षण कीजिए एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, और जो जिस जिले से आप बिलोंग करते हैं कि आपके क्षेत्र में कैसा कार्य हो रहा है, और उस कार्य को आप चिन्हित करिए, उसके अनुसार अपना मत। आपने सबको सुना, तो आप सहमत हैं इनसे कि ये सब मुद्दे हैं, ये सब इश्यूज है? कंक्लूजन है ये आज का नहीं, जब से चुनाव की तारीखें आई हैं तब से मैं देख रहा हूँ कि जो यूथ है अभी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो नई गवर्नमेंट चाह रहा है। मेरा ये कहना है कि अभी जो भी भैया बता रहे थे सब कॉलेज का एजुकेशन प्रॉब्लम आज रियली एक सेकंड प्रॉब्लम वाकई बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरा ये मुद्दा है, मेरा स्कूल एजुकेशन पे मुद्दा है। जैसे क्या है कि मैं JNV का स्टूडेंट हूँ। आज से कई साल पहले राजीव गांधी जो है JNV का स्थापना किए थे, और 80 को बच्चा का सिलेक्शन होता है हर जिला में, और आज भी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद भी आज भी 80 को बच्चा का ये स्ट्रेंथ सिलेक्शन हो रहा है। क्या आपका सीट बढ़ाना क्या हक नहीं है? क्योंकि जनसंख्या इतना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे राहुल गांधी अभी बहुत अच्छा बात बताया कि जो पेपर लीक का इशू है उसके लिए क्या किया कि अपने मैनिफेस्टो में है ये दाखिल किया कि हम फास्ट को ट्रैक। अरे वो तो लेकिन गवर्नमेंट ने भी बिल लेकर आए हैं ना, वो क्या लेके, बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं कंटिन्यूसली पेपर लीक वो बना तो दिए, सही बात है, रूल ला तो लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं। अभी लास्ट सेशन में हुआ। सरकार की चुनाव नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है। तो प्रदेश के जो शिकायतें हैं, जो मामले हैं, उसको हम लोग ठंडे बस्ते में डालेंगे। ये सारे सवाल लेकर खड़े होंगे हम जब 2027 का उत्तर प्रदेश में चुनाव आएगा। अभी ये केंद्र सरकार का मामला है। अभी केंद्र सरकार आप अकेले हो, अकेले एक सेकंड आप अकेले हो यहाँ पे सरकार डिफेंड करना, सब यहाँ पे बोल रहे हैं कि सरकार बदलना। सारी समस्याओं का निस्तारण हम अकेले देंगे, और अकेले हम इन लोगों पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि हम मेजोरिटी भाई लोग। नहीं तो आप उनको जवाब दे दीजिए। फिर बोल रहे हैं कि रिफॉर्म नहीं है एजुकेशन में, बोल रहे हैं कि यहाँ पे BHU में ये हालात देख लीजिए, उससे आपको पता। स्पष्ट बता रहा हूँ, NEP क्यों नहीं? जैसे देखिए मैम, उनको जवाब देने दीजिए। मैम कोई नियम बनता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में एक समय लगता है। हम कहाँ घर बैठे हैं, हम सतत उसकी प्रक्रिया में लगे हैं, उसका हम वो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अच्छा एक सेकंड, अभी भैया कह रहे थे कि ये केंद्र का चुनाव है, इसलिए हम बाकी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल देते, ठीक है डाल देते। क्या इस देश का गाँव इस देश का हिस्सा नहीं है? इस देश का राज्य इस देश का हिस्सा नहीं है? जब गांधी आदर्श ग्राम की बात करते हैं तो क्या वो गांधी गलत बात नहीं, तो गांव में क्या नहीं हो रहा है? मैम गांव बोल रहे थे कि राशन जाता है वहाँ पे। अच्छा, बोलते हैं कि महिलाओं को बिल्कुल काम करते हैं, योजना देते हैं। ये सबसे सुंदर बात है। 80 करोड़ जनता को हम अनाज बांटते हैं, और हम
$5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी में जाएंगे। कैसे बनेंगे पता नहीं। जब हम अनाज देते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि उनके पास शिक्षा का पैसा नहीं है, उनके पास हेल्थ का पैसा नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए मेरे को, ये बताइए मेरे को, अगर हम नहीं देते हैं तो भी आप हमारे ऊपर शिकायत करते हैं, ब्लेम करते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, वही मैं पूछने वाली थी। एक सेकंड, सवाल तो पूछने दीजिए। एक सेकंड, सवाल तो पूछने दीजिए। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, सवाल तो पूछने दीजिए कि ये होता है, ठीक है। तो ये मेरे सवाल होने वाले थे कि फ्रीबी कल्चर जो है इसके ऊपर काफी चर्चा हो रहा है, तो वो गलत है, तो क्या करें फिर? किसी के लिए भी मैं तो राशन देना चाहिए, रेवड़ी कल्चर नहीं चाहिए। इस देश में सिर्फ 2 चीजें फ्री होनी चाहिए। रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार मिल, एक टैलेंटेड है उनको रोजगार मिल रहा है, जो अभी कंपटीशन कर रहे हैं उनको भी। तो आरक्षण देखिए, कोई नहीं, जो टैलेंट, आरक्षण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आरक्षण आप मेरिट, एक सेकंड, आप मेरिट के बारे में, टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आरक्षण होने चाहिए। आरक्षण खत्म करना चाहिए, जो टैलेंटेड खत्म होना चाहिए। इसी विदीर्ण मानसिकता को समझना है कि 5 किलो राशन देना है और शिक्षा महंगा करना है। तो वो बोल रहे हैं, एक सेकंड, ये जो बता रहे थे, एक सेकंड, सब सुनिए, एक सेकंड। वो बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं होनी चाहिए, क्या आप सहमत हैं उनसे? बेहद ही गलत बात है। आरक्षण किसी भी समाज की आवश्यकता है, क्योंकि जो हजारों वर्षों से शोषण, वो मेरिट और टैलेंट बोल रहे हैं, मेरिट पे टैलेंट पे दो। आप जिसे समझे, जो जिसे दक्षिण एकमात्र होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। ये कोई मतलब नहीं है कि आप ही के समाज का, मेरे समाज का, मैं किसी SC ST समाज का आता हूँ, मेरे समाज का 20 साल से कोई IAS PCS बन गया, उसका बच्चा जाके कोटा में तैयारी कर रहा है। मेरा बच्चा जो मैं गांव में रहता हूँ, वो कब नीट में सिलेक्शन पाएगा? वो तो कोटा में एलन कोटा का फीस जमा करता है। मैं किसी गरीब समाज से आता हूँ, तो आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आरक्षण होनी चाहिए। और जो आरक्षण की वकालत करता है कि आरक्षण 1000 सालों से शोषण किया जा रहा है, वो अपने समाज के व्यक्तियों का शोषण करता है। वो इसलिए वो चाहता ही नहीं कि मेरे समाज के लोगों का है। वो तो आरक्षण प्राप्त कर चुका है, उसके पिता एक सरकारी नौकरी करते हैं। वो चाहता है मैम कि एक सेकंड, नहीं, नो मोर। अच्छा, अभी एक सेकंड, मेरे को बात करने दीजिए। ओके, मेरे को बात करने दीजिए। अभी इस टाइम में 21st सेंचुरी में क्या अभी भी हम जाति देखते हैं? बात ये है कि पहले मुद्दा आरक्षण था ही नहीं। आपने गलती किया कि मुद्दा आरक्षण को लाया, ठीक? आरक्षण में भी जाति लाया कि अपर कास्ट ने आपका डोमिनेट किया था। अगर हम आपका डोमिनेट करते, अगर आपको दबा के रखते, तो आप बोलने की आजादी अभी नहीं पाते। आरक्षण लाया कौन? अपर कास्ट, BP सिंह अपर कास्ट है भाई। ठीक है, आप बताइए कि अभी भी 21st सेंचुरी में क्या जाति के ऊपर डिस्कोर्स होता है? होता है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक आदत बन चुकी है लोगों की ना, लोगों की आदत बन चुकी है, उसके आधार पर वही मानसिकता बनी हुई है। वो मानसिकता चेंज कैसे होगी, उसके लिए आरक्षण आवश्यक है। क्योंकि जब तक सामाजिक स्थिति नहीं, जब तक आर्थिक स्थिति नहीं ऊपर उठेगी, जब तक आर्थिक स्थिति ऊपर नहीं उठेगी, तब तक सामाजिक स्थिति ऊपर नहीं। मैं खत्म कर रही हूँ। नहीं, अभी तो नॉन स्टॉप हो रहा है। एक ही क्वेश्चन है, आप सब खुश है सरकार से, हाँ या ना? अच्छा, एक सेकेंड। तो नहीं, हाँ या ना? कितने लोग खुश है सरकार से? कितने लोग खुश है? नहीं, कुछ